जी, सुपर एट का आज होगा बड़ा मुकाबला टीम अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। तो इंडिया से सीनियर जर्नलिस्ट करिश्मा ने मुझे ज्वाइन किया है। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी करिश्मा, कैसी हैं आप? मुझे सुन सकती हैं? मैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से सुन पा रही हूँ। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ करिश्मा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और टीम इंडिया की बात करते हैं। क्या अफगानिस्तान टक्कर देगा आज के मैच में? अफगानिस्तान टक्कर तो बिल्कुल देगा। अफगानिस्तान का ये टूर्नामेंट अच्छा रहा है। अभी वो वेस्ट इंडीज से काफी बुरा हारे हैं, तो वो थोड़ा उनके लिए डिमोरलाइजिंग एक हो सकता है। लेकिन अफगानिस्तान एक बहुत स्ट्रांग टीम है। अफगानिस्तान अब जब किसी को हराता है तो लोगों ने अपसेट बोलना बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इंडिया नोज कि वो कंप्लेसेंट नहीं हो सकते हैं, वो अफगानिस्तान को लाइटली बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो इंडियन टीम बिल्कुल तैयार रहने वाली है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एंड में तो इंडिया ही जीतेगी। अफगानिस्तान ने अपसेट, अब वो वर्ड वाकई छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मोस्ट डिजर्विंग टीम है। जिस तरह से वो खेलती आ रही है, उनकी एक प्रॉपर जर्नी है थ्रू आउट। अगर मैं इंडिया की ओपनिंग पे बात करूं तो इन्होंने भी विराट कोहली को इस स्टेज में मतलब ओपन कराना स्टार्ट किया है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब ओपनिंग का जो पेयर है इनका रोहित के साथ है वो ठीक है, या इनको वापस से अपने नंबर पे आना चाहिए, नंबर 3 पे? बहुत डिवाइडेड स्कूल ऑफ थॉट हो चुका है ये, अगर हम फॉर्मर ग्रेट्स और जो इंडियन क्रिकेट को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप विराट कोहली की बात करते हो तो उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर कहा जाता है। वो ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने आरसीबी के लिए ओपनिंग करते हुए बहुत अच्छा खेला है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक उनको आप जज नहीं कर सकते हो इन सब चीजों पे। हाँ, उनका एक फॉर्म में डिप रहा है इस T20 वर्ल्ड कप में जो हमने शुरुआती मैचेस देखे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो इंडियन टीम है वो इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। एंड वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को ही ओपनिंग पर भेजेंगे। और कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे कि टॉस पे जो भी होता है उसके बाद वो ओपनिंग पार्टनरशिप जो है एक बहुत अच्छी बैठे। क्योंकि विराट कोहली के लिए थोड़ा जरूरी हो गया है कि वो थोड़े से रन बना लें, क्योंकि जो यूएस वाला लीग स्टेज था वो उनके लिए कुछ खास नहीं रहा। विराट कोहली नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर हैं। कभी भी उनकी तरफ से परफॉर्मेंस आ जाती है, उनका टीम में होना ही काफी होता है। बाकी टॉस कितना इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी नजर में? आई थिंक टॉस हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहता है। और अभी तक जो मैं बारबाडोस ब्रिज टाउन का पढ़ रही थी ग्राउंड का, उसमें लिखा हुआ था कि जो टॉस जीतता है पहले बैटिंग करना थोड़ा आसान है, क्योंकि उसके बाद बहुत ज्यादा स्लो हो जा रही है पिच। तो कहीं ना कहीं वो डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं। हमने देखा कैसे बाकी मैचेस में भी ये इशू आया। तो कहीं ना कहीं टॉस इम्पोर्टेंट तो होता है, लेकिन लक पे भी डिपेंड करेगा कौन जीतता है। बट स्टिल जैसा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, इंडिया को सबने कह दिया था कि ये तो जीत ही नहीं सकते। तो इंडिया ने वहां से भी वो मैच जीता। तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम मुझे लगता है हर सिचुएशन के लिए तैयार रहेगी। तो टॉस मैटर करता है, बट जीते या हारे इंडियन टीम हर चीज के लिए तैयार है। बिल्कुल। देखिए, इंडियन टीम एक बड़ी साइड है। ये इस टूर्नामेंट में उस तरह से डोमिनेट करते हुए दिखे नहीं, जैसे लास्ट ईयर ये 50 ओवर की गेम में, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में ये प्रॉपर डोमिनेट करते, जोरों शोर दमंग स्टाइल से ये आए थे और एंड तक जबरदस्त खेलते रहे। बस अनफॉर्चुनेटली लास्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था वो हार गए। बाकी उस तरह की दबंग एंट्री इनकी लगी नहीं अभी तक। दबंग एंट्री लगी नहीं है, लेकिन हमें लगता है थोड़ा बात हमें न्यूयॉर्क के पिच के बारे में भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल पिच स्टेडियम था। स्टेडियम भी टेम्पररी था। तो आई थिंक कंडीशन समझना, पिच कैसे बिहेव कर रही है, पिच कैसे रिएक्ट कर रही है। जैसे मैंने पाकिस्तान वाले मैच का एग्जाम्पल दिया, 120 रन आपको लगेगा T20 में यहां से तो कोई हार ही नहीं सकता। तो उसमें थोड़ा आप कैसे बॉलिंग कर रहे हैं, कितनी अच्छी आपकी टीम है, बट आई थिंक पिच भी थोड़ा रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक अनप्रिडिक्टेबलनेस थी न्यूयॉर्क को लेकर, आई थिंक उसने भी एक रोल प्ले किया है। क्योंकि आप सारे टीम्स के मैचेस ही अगर यूएसए लीग में देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो अप टू द 100% नहीं रहे। हाँ। चाहे 90% रहे होंगे, हम्म। पर 100% शायद कोई भी टीम नहीं दे पाई, बिकॉज ऑफ द कंडीशंस इन न्यूयॉर्क जो नई थी सबके लिए। जिस तरह आज राहुल द्रविड़ ने कहा कि हम डेटा और स्टैट्स पे हर बार रिलाई नहीं कर सकते, कंडीशंस भी मैटर करती हैं। बड़ी जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े कॉन्फिडेंस दिख रहे थे। मैंने तो वीडियो ही देखी, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे राहुल द्रविड़।
राहुल द्रविड़ कॉन्फिडेंट लग रहे थे, ये उनका आखिरी टूर्नामेंट है, वो भी चाहेंगे कि एक हाई पर इंडियन टीम की कोचिंग छोड़ के जाएं। 2023 में बस हाथ लगते लगते रह गया ट्रॉफी को, तो कहीं ना कहीं 2024 का ये जो वर्ल्ड कप है उसमें पूरी टीम भी चाहेगी कि राहुल द्रविड़ को एक हाई नोट पर विदाई दी जाए इंडियन टीम से। नए कोच की हम उम्मीद ऑलरेडी कर रहे हैं, जो इन ऑल लाइकलीहुड गौतम गंभीर होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। और जैसा उन्होंने इंडियन टीम के साथ कोचिंग किया है पिछले कुछ सालों से, आई थिंक ये एक परफेक्ट एंड होगा अगर इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप जीत पाती है तो। बिल्कुल। और स्क्वाड में कुछ चेंजेस देख रही हैं? कुलदीप यादव की एंट्री हो रही है टीम में। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि रोहित शर्मा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वर्ल्ड कप के जाने से पहले, तो उन्होंने कहा था मैं 4 स्पिनर लेके जा रहा हूँ, ये मेरी टीम से डिमांड है, और ये मैं वेस्ट इंडीज में जाके आपको मिस्ट्री क्लियर करूंगा कि मैं 4 स्पिनर क्यों लेके जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज कुलदीप यादव खेल सकता है। लेकिन वहीं पर जब मैं बारबाडोस की पिच के बारे में पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि वो फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सपोर्ट करने वाली पिच है, तो क्या पता वो विनिंग कॉम्बिनेशन से ना भी छेड़े। बट जो रोहित शर्मा ने पहले कहा था वेस्ट इंडीज के पिचेस को लेकर, अगर हम उसको ध्यान में रखें, और राहुल द्रविड़ ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, उन्होंने कहा कि युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव में से किसी एक को हम शायद खिलाएंगे वेस्ट इंडीज में, हम्म। बारबाडोस बाकी जो अफगानिस्तान की टीम जिस तरह से खेलती आ रही, काफी बेहतर, काफी इम्प्रूव्ड टीम लग रही है। और ये गेम दोनों टीम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अगर सेमीफाइनल में जाता है तो वहां पर वेदर जो फोरकास्ट है उसमें मतलब आप भरोसा नहीं कर सकते, बारिश भी हो सकती है। और ये सिर्फ एक वो सेमीफाइनल होगा जहां पर आईसीसी की तरफ से कोई रिजर्व डे नहीं है। रिजर्व डे तो नहीं है। ये कितना फिक्रमंद होगा। फिक्रमंद तो काफी होगा, लेकिन आई थिंक इंडियन टीम अभी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही होगी। रोहित शर्मा ने बार बार बोला है कि हम पर मैच खेलते हैं, वी टेक एवरी मैच एज इट कम्स, एंड अभी आई थिंक द होल एंड सोल फोकस इज कि हम अफगानिस्तान को हराएं, जिससे कि हमारा जो एक पैर है वो सेमीफाइनल के लिए पूरा पूरा मजबूत हो जाए। उसके बाद हमें बांग्लादेश से खेलना है, उसके बाद हमें ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। और काफी लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान तो इजी मैचेस हैं। देखिए, बांग्लादेश इजी मैच शायद लोगों को लग रहा होगा, लेकिन जब आप इतना ट्रैवल करते हो, जब आपका स्केड्यूल इतना हेक्टिक होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी प्ले में आ जाती हैं। जब आप आज मैच खेलोगे, कल आप ट्रैवल करोगे, परसों आप फिर मैच खेलोगे। यस, इन लोगों को बहुत आदत होती है इन सब चीजों की, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक हेक्टिकनेस भी आपको अफेक्ट करती है। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि आज जो सुपर 8 का ये उनका जर्नी है, वो एकदम विनिंग नोट हम्म। पे स्टार्ट करें, ताकि आगे वाले दो हाँ, मैच थोड़े रिलीव्ड रहें। दोनों टीमों की तरफ से यही कोशिश होगी कि हम एक विक्ट्री से इस सुपर 8 का आगाज करें। बाकी अगर देखें, लास्ट जो 5 मैचेस की बात करें जो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में हुए हैं, उसमें 4 मैचेस टीम इंडिया जीती है और एक मैच टाई हुआ है। उसमें से जो डायरेक्टर। बिल्कुल लास्ट मैच है वो सुपर ओवर तक आया था, 212 इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्कोर हुआ हम्म। था। और उन्होंने सुपर ओवर तक गया था, वहां पर टीम इंडिया जीती थी। फिर हम अगर एशिया कप 2022 की बात करें, जहां पर विराट कोहली का कमबैक हुआ था एक जबरदस्त सेंचुरी के साथ, तो आपको लगता है विराट कोहली का आज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, स्पेशली राशिद खान के अगेंस्ट? बिल्कुल, विराट कोहली का हमेशा ही रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन आज जैसा मैंने बोला सुपर 8 की शुरुआत है, कहीं ना कहीं इंडियन टीम चाहेगी कि वो विनिंग नोट पे स्टार्ट हो। तो विराट कोहली का अमंगस्ट रन्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है इंडियन टीम के लिए। अब चाहे हम हाँ। पहले बैटिंग करें या हम चेज करें, विराट कोहली का रोल बहुत इंटेग्रल हो जाता है, क्योंकि अगर आपको अच्छी स्टार्ट टॉप ऑर्डर से ही मिल जाएगी, तो आपका मिडिल ऑर्डर भी थोड़ा सिक्योर रहेगा और उतने प्रेशर में नहीं खेलेगा। ऋषभ पंत हमारे लिए बहुत अच्छा खेले हैं यूएसए लीग में, तो कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो मोमेंटम जो है वो तैयार रखें। लेकिन आज यही उम्मीद करनी पड़ेगी कि ये विराट कोहली का दिन हो, ये विराट कोहली का मैच हो, और वो काफी अच्छे से रन बनाए। देखिए, अगर अफगानिस्तान और इंडिया की स्पिनिंग कॉम्बिनेशंस की बात करें तो वो तकरीबन एक ही है, क्योंकि इस तरफ से राशिद खान है, अगर उधर से यादव आ जाते हैं। फिर आपके फास्ट बॉलर्स, बुमराह ऑब्वियसली इंडिया को बहुत बड़ा एज है, जबरदस्त शानदार बॉलर हैं। फिर यहाँ पर अगर अफगानिस्तान की बात करें तो फजल हक फजल। फारूकी है, जो वर्ल्ड कप के लीडिंग विकेट टेकर भी चल रहे हैं अभी। फिर उसके अलावा आपके पास नवीन हैं, तो जो थ्रू आउट बड़े बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं।
और जो मुझे जो नजर आता है कि एक स्पेशल विकेट जो होगी, अगर टीम इंडिया जिस पे फोकस कर रहा होगा वो होगा गुरबाज, जो कि ओपनिंग हम्म। बैट्समैन, उनके कीपर भी हैं। गुरबाज थ्रू आउट बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं, बड़ी दिलेरी के साथ खेलते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ तक इंडियन बॉलिंग लाइनअप की बात है, आपने जसप्रीत बुमराह की बात की, उनसे हर मैच में उम्मीद की जाती है, वो हर मैच में उम्मीद पर हाँ। खरे भी उतरते हैं, तो इस बार भी उनसे बहुत हम्म। ज़्यादा उम्मीद की जाएगी। ही इज़ द ही इज़ लीडिंग द इंडियन बॉलिंग अटैक, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इंडियन बॉलिंग लाइनअप के लिए। एंड आई एम श्योर इंडियन बॉलिंग लाइनअप का एक सेट प्लान होगा अगेंस्ट द अफगानिस्तान हम्म। बैट्समैन, चाहे वो गुरबाज हो, चाहे वो जादरान हो। तो कहीं न कहीं पूरी चीज़ें जो हैं वो देखी गई होंगी और एक सेट प्लान ज़रूर होगा इन खिलाड़ियों के खिलाफ, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि ये मैच जीतना उनके लिए हम्म। कितना ज़रूरी है। और मैं बार-बार बोल रही हूँ कि इंडियन टीम मतलब वैसे तो किसी भी टीम को हम्म। लाइटली नहीं लेती है, बट अगेंस्ट हाँ। अफगानिस्तान उनको पता है कि कंप्लेसेंसी की कोई भी हम्म। जगह नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान हम्म। चाहे जिस भी पोजीशन में हो वो अपना पूरा हम्म। 100% से ज़्यादा देते हैं हम्म। एक मैच को इंटरेस्टिंग हम्म। बनाने के लिए। मुझे 2019 के वर्ल्ड कप का भी इंडिया वर्सेस हाँ। अफगानिस्तान याद है, मैं वहां पर थी साउथहैम्पटन में, और हमें ऐसा लग रहा था कि ये मैच तो हाँ। आसान होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल आसान नहीं था। हम्म। एंड तक पूरा मैच हाँ। निकाला गया था और एंड में इंडिया जीत गया था, हाँ। लेकिन बहुत क्लोज वो मार्जिन था। बिल्कुल, जैसे आपने बुमराह की बात की, तो इस तरफ से जो फजल फजल हक फारूकी हैं, लेकिन वो लेफ्ट आर्म है, और उनका जब लेफ्ट आर्मर जब बॉल अंदर लाना स्टार्ट करता है तो वो थोड़ा राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है, स्पेशली रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि शाहीन की अक्सर उसी बॉल पे वो लोग वो फंसते थे। लेकिन अब उन्होंने इस पे प्रॉपर वर्क किया है, वो अब फ्लिक मारना स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, रोहित शर्मा ने बहुत काम किया है। एंड एटलीस्ट इंडियन क्रिकेटर्स जो फॉर्मर है वो तो कहते हैं कि अगर रोहित शर्मा एक बार स्टार्ट हो गए और वो सेट हो गए तो उससे अच्छी कोई देखने की चीज नहीं होती है क्रिकेट में। जब वो शॉट्स मारना शुरू करते हैं सेट होने के बाद, फिर चाहे वो छक्के मारे चाहे वो चौके मारे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक रोहित शर्मा ने भी अपने ऊपर काफी काम किया है। 2023 वर्ल्ड कप के बाद वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। आई थिंक उससे बाहर निकलकर रिफ्रेश होकर रिचार्ज होकर वापस आना और फिर से एक T20 वर्ल्ड कप की जो एक कमान संभालना जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा हम्म। मुश्किल रहा है उनके लिए, क्योंकि आप बीच का पार्ट हम्म। भूल रहे हो आईपीएल वाला, जिसमें वो पूरा हार्दिक पांड्या हम्म। वर्सेस रोहित शर्मा हो गया था। तो हमें हाँ। नहीं पता कि वो मेंटली कितना इफेक्ट होता हम्म। होगा, मगर कहीं ना कहीं आप वो सब चीजों को देखकर चलते हो जब आप फिर हम्म। से कैप्टनसी के रोल में आ रहे हो। हम्म। तो रोहित शर्मा के ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता हम्म। है कि ही हैज लर्न हाउ टू नॉट शो इट एट ऑल। हम्म। वो एक हम्म। अपना हंसता हुआ चेहरा रखते हैं, एंड हम्म। एवरी मैच ही टेक्स हम्म। इट पर मैच। ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट द ट्रॉफी राइट नाउ, ही इज राइट नाउ थिंकिंग अबाउट हम्म। बीटिंग अफगानिस्तान, एंड आई थिंक दैट्स हम्म। हाउ इट शुड बी। बिल्कुल, रोहित शर्मा की जो आपने बात की, वो बड़े कॉन्फिडेंट कैप्टन है, और बड़े बहादुरी के साथ टीम को लेके एंड वो चलते हैं टीम फिर। को भी इकट्ठा रखते ही इज हैं, अ गुड मतलब एक मैन, बिल्कुल। यूनिटी लगती है टीम में। बिल्कुल। अभी रिसेंटली बल्कि हार्दिक का एक आया था बयान कि रोहित ने बड़ा सपोर्ट किया उनको, ऑल्दो कि उनकी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आईपीएल में, लेकिन रोहित ने उसके बगैर भी बड़ा सपोर्ट किया है हार्दिक को, और हार्दिक ने माना है इस बात को। हरभजन सिंह ने भी एक इंटरव्यू दिया था स्टार स्पोर्ट्स को, जिसमें उनसे रोहित शर्मा पे हाँ। सवाल पूछा गया। तो हरभजन सिंह ने बहुत पॉइंट ब्लैंक चीज बोली कि वो क्रिकेटर जैसा भी हो, उसके जैसा इंसान दूसरा हो ही नहीं सकता है, वो इतना बिल्कुल। अच्छा इंसान है। तो कहीं ना कहीं और रोहित शर्मा, एंड आई फील जब आप एक रोहित शर्मा का एग्जाम्पल ले लो, जब आप उनको कैप्टनसी करते हुए हाँ। देखते हो तो एक वो हाँ। इंसान कैसे है उसकी झलक भी आपको उसमें दिखती है। विराट कोहली जब बिल्कुल। कैप्टन थे तो हम हमेशा कहते थे अग्रेसिव है, एंड वो गुड श्योर। अग्रेशन लेकर आते थे टीम में। लेकिन रोहित शर्मा के साथ एक वो जो हम हम्म। टेस्ट सीरीज की अगर बात करें जहां पे वो यंगस्टर्स के साथ मजाक करते हैं, या वो कहते हैं कि हाँ। गार्डन में कोई नहीं घूमेगा, तो एक एक्सेसिबिलिटी फैक्टर आपको लगता है कि मैं एज अ यंग क्रिकेटर रोहित शर्मा से जाके कुछ भी बात कर सकता हूँ, कोई भी हेल्प ले सकता हूँ, या उनसे कोई भी मदद मांग सकता हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आपका आपके कैप्टन के साथ ये वाला रिलेशनशिप होता है तो वो एक हाँ। टीम बॉन्डिंग में भी हेल्प करता है और टीम परफॉर्मेंस हम्म। में भी हेल्प करता है। हाँ, बिल्कुल। मेरी मेरी खुद की भी बड़ी मेमोरी है रोहित शर्मा के साथ, एशिया कप 2022 की, वो खैर किसी दिन डिस्कस होगी। बाकी
देखिए, आपको लगता है कि टीम अफगानिस्तान को कोई एज है इनके पास? क्योंकि एक तो वेस्ट इंडीज पहुंचने वाली भी वो सबसे पहली टीम है, फिर उसके अलावा वेस्ट इंडीज में अब खेलती भी बहुत रही है, सीपीएल में उनके काफी प्लेयर्स खेलते हैं, तो वो कंडीशन से मतलब वाकिफ होंगे। कंडीशन से वाकिफ होंगे, लेकिन इंडिया ने हाल में चाहे वेस्ट इंडीज में ना खेला हो, लेकिन इंडियन टीम को भी एक फेयर आइडिया है वेस्ट इंडीज के कंडीशन का, वेस्ट इंडीज के ग्राउंड का। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अफगानिस्तान को एक एज होगी इंडिया के ऊपर, हाँ क्योंकि वो शुरू से वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं आई थिंक कंडीशंस मोर और लेस दोनों के लिए सिमिलर होने वाली हैं। एंड रोहित शर्मा को एक आइडिया है कि वेस्ट इंडीज में क्या होता है, कैसे होता है। तो एज तो मैं नहीं कहूंगी, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग एंड होपफुली टक्कर का मैच होगा। हाँ, इसी की उम्मीद है कि मैच जबरदस्त हो। मे द बेस्ट टीम विन। बाकी करिश्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप सेफली ट्रैवल करें, फिर वहां से आपको अपने साथ ज्वाइन करवाएंगे। और टीम इंडिया के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। आई ऑल्सो होप कि इंडिया सेमीफाइनल्स पहुंचे, फाइनल भी पहुंचे, एंड ट्रॉफी भी हम जीतें 2007 के बाद दोबारा। बिल्कुल, और हम आपको देखेंगे आना। थैंक यू।